उत्तराखंड में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अलग अलग दावे और वादे कर रही हैं। सभी पार्टियां वोटर्स को लुभाने के लिए नए नए पैतरे अपना रही हैं। कोई फ्री बिजली देने के तो कोई रोजगार देने के वादे कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि उत्तराखंड में इस बार किसकी सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री का ताज किसके सर पर सजेगा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आम जनता की राय जानने के लिए नेशन वन की टीम लोगों के बीच पहुंची और चुनाव में कौन किसे और क्यों अपना कीमती वोट देगा वो भी जाना। आप भी सुने जनता की राय। नमस्कार, आप मेरे साथ देख रहे हैं नेशन वन। मैं हूं आपके साथ मनोज कुमार। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के पलटन बाजार में आज हम मौजूद हैं और यहां पे जिस तरीके से देखा जा रहा है चुनाव भी नज़दीक हैं, विधानसभा के चुनाव बहुत नज़दीक हैं और आचार संहिता भी लगने वाली है कुछ ही दिनों बाद। लेकिन अब इसमें देखना ये होगा कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा। लगातार जो बात करी जाए अन्य राजनीतिक पार्टियों की, तो चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो या यूकेडी हो, लगातार उत्तराखंड में 70 सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। यही जानने के लिए आज नेशन वन की टीम आम जनता से जानेगी कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। भाई साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस बार चुनाव नजदीक है विधानसभा के, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री किसे देखना चाहेंगे? किसकी सरकार जो है इस बार किसने अच्छा काम करा है? चाहे वो कांग्रेस की बात करी जाए, बीजेपी की, आम आदमी पार्टी भी अब चुनाव लड़ रही है, क्या कहना है इस पर आपको? देखिए जी, ऐसा है, चुनाव तो सभी लड़ेंगे और सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, मगर इस समय जो धामी काम कर रहा है ना हमारे उत्तराखंड के लिए, एक बहुत अच्छा काम कर रहा है। और मैं तो चाहूँगा कि आगे भी जो मुख्यमंत्री है वो धामी ही बनना चाहिए। उत्तराखंड की तरक्की वही कर सकता है, क्योंकि पूरी ऊपर से सपोर्ट मिलेगी और सरकार बननी उसी की चाहिए। अब देखिए, उसने इतने यहाँ पे प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, सबको सर्विस भी दे रहा है, नौकरियाँ भी दे रहा है, तो वही बनना चाहिए। बाकी उत्तराखंड की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। भाई साहब, एक चीज़ ये भी देखी जा रही है, कांग्रेस लगातार ये करी, जो योजनाएं हैं वो हमारी लागू करी गई थी, बीजेपी फीते काट रही है, इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? ऐसा है, जब किसी की शादी होती है ना तो रिश्ते तो बड़े ही लोग करते हैं, मगर शादी तो वही करता है जिसकी शादी होती है। समझे ना, इस बात को ऐसे लो कि भाई आपने कोई उद्घाटन कर दिया मगर आपने उसको पूरा तो नहीं किया। योजना लागू तो कर दिया आपने, मगर योजना का इम्प्लीमेंट तो नहीं किया। जब तक उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? मेन चीज़ ये है। अब इस सरकार ने उनको योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर लागू किया है, कर रही है, तो पक्की बात है उद्घाटन तो कोई ना कोई करेगा ही। अब मान लिया ये उद्घाटन कर रहे, कल को किसी वजह से इनकी सरकार चली जाती है और कांग्रेस की सरकार आती है, तो अब ये कहे जी हमने उद्घाटन किया था, कांग्रेस पूरा कर रही है, तो फिर वो तो करेगी। ऐसे अगर कांग्रेस ने उद्घाटन किया, वो कहते हैं ठीक है आपने उद्घाटन किया, आपने उसमें जो भी कुछ किया, मगर पूरा तो इन्होंने किया ना। श्रेय किसे जाएगा? जो काम को पूरा करेगा उसको जाता है। जो आपका मानना है वो बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, आपका कहना यह है? देखो, ये सरकार तो किसी की भी बने, ठीक है ना, जो चल रहा है ना अभी 20 साल के अंदर उत्तराखंड के अंदर कोई खास इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है ना। और स्टेटों की अगर हम देखें, बात करें तो उत्तराखंड से बहुत है। बेरोजगारी देख लो कितनी ज़्यादा है उत्तराखंड में, सबसे मेन मुद्दा तो बेरोजगारी का है ना। यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं सारे शहरों में, देहरादून, ऋषिकेश। मैं ये जानना चाहूँगा, सरकार कौन सी सरकार है आपके मानने में जो काम अच्छा करेगी? सर, मेरे हिसाब से तो कोई भी सरकार अच्छी नहीं है, लेकिन स्टेबिलिटी की बात करी जाए तो फिलहाल तो बीजेपी ही ठीक है, ठीक है ना। क्योंकि बाकी के अंदर अगर कोई आ भी जाती है तो स्टेबिलिटी नहीं है उनके अंदर, ठीक है ना। अगर माना यहाँ पे कांग्रेस की बन जाती है, आम आदमी की बन जाती है, तो सेंटर में तो बीजेपी की है ना। जो डबल इंजन सरकार है वो ज़्यादा प्रोग्रेस करती है। अगर सिंगल पार्टी कोई स्टेट में है तो वो कम प्रोग्रेस करेगी। तो मेरा तो ये मानना है कि वैसे कोई भी पार्टी मुझे सही नहीं लगती। मैं अपनी बात बताऊँ, जो मतलब अपनी बेरोजगारी है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ पे जो पलायन हो रहा है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है ना। क्राइम भी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। आपका कहना है वो यही है कि जो विकास है वो लगातार उत्तराखंड में रुका हुआ है, चाहे वो सरकार कोई सी भी हो। देखिए, सरकार तो निश्चित तौर पे आप कहेंगे तो पूरे देश में भाजपा का ही है। जो विकास का विजन है तो उन्हीं के पास है और अन्य सरकारों के पास नहीं है। हम कभी सुनते थे घोटाले 13,000 करोड़, 3,000 करोड़, 2,000 करोड़, मतलब सुन के भी आश्चर्य होता था कि इतने बड़े घोटाले कैसे हो सकते हैं। लेकिन आज मैं कहता हूँ कि विपक्ष एकजुट है और एकजुट होने के बाद एक जरा सा भी लांछन वह इस सरकार पर नहीं लगा सकता। और हमारे सामने नेतृत्व, एक इतना विशाल नेतृत्व है जो मोदी और योगी, जो वास्तव में इस देश के लिए संत बनकर आए हैं
और उनका एक ही विज़न है कि भारत को विश्व गुरु किस प्रकार बना दे। और जब माँ भारती की बात आती है, विश्व गुरु की बात आती है, तो हमारे लिए पार्टी मायने नहीं रखती, हमारे देश मायने रखता है। और देश को मायने रखते हुए अगर हम देश की सुरक्षा के दृष्टिगत देखेंगे या अन्य और सुख सुविधाओं को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आज देश विकास की तरफ है। जो रक्षा के बड़े बड़े सौदे अभी सरकार में हुए हैं, आज तक कभी उन सौदों के बारे में चर्चा भी नहीं की जाती थी और उनको इम्प्लीमेंट तो करना बहुत दूर की बात थी, और आज वो सब हो रहे हैं। सड़कों का जाल, इतने बड़े बड़े फ्लाईओवर्स, आप देखिएगा आज आप यहाँ देहरादून से दिल्ली तक जा रहे हैं तो अभी जो नया रूट बनने वाला है उससे पहले ही 4, साढ़े 4, 5 घंटे में आप पहुँच जाते हैं। और आपको उस सफ़र में इतना आनंद महसूस होता है, आपको जितने उसमें बॉर्डर मिलते हैं या जितने भी स्टेट पड़ते हैं, उस बीच 2 राज्य पड़ते हैं, वहाँ सुरक्षा की दृष्टिगत भी आपको आनंद आता है उस सफ़र में। तो कहीं ना कहीं ये सुरक्षा जो दी है ये इस मोदी सरकार ने दी। मैं भाजपा नहीं कहूँगा, मैं मोदी जी कहूँगा, क्योंकि आज अगर हम एक भाजपा को वोट कर रहे हैं तो मोदी जी और योगी जी के चलते ही कर रहे हैं, वरना हमारे लिए पार्टी को मायने नहीं रखती। पार्टियों में पता नहीं कितने बड़े बड़े लोग आए हैं और हमेशा उनका विजन इस देश के विकास के लिए नहीं रहा। आज भी अगर निचले स्तर पर, राज्य स्तर पर समीक्षा करें तो हम मोदी योगी के नाम पर ही निचले स्तर पर विधायकों को वोट दे रहे हैं, जबकि वो कुछ नहीं कर रहे, निकम्मे हैं। हालात इतने खराब हैं कि प्रदेश की व्यवस्था के लिए वो कहीं भी जागरूक नहीं है। गली मोहल्ले में जिस प्रकार उनको भ्रमण करना चाहिए, नहीं, वो मठाधीश बनकर अपनी अपनी सीटों पर बैठे हैं, बस टिकट लेने का इंतजार करते हैं और सत्ता की मलाई खाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे कपड़े बेच रहे हैं, लेकिन एक विधानसभा के चुनाव नजदीक है, सरकार किसकी बननी चाहिए इस बार उत्तराखंड में? सरकार बीजेपी की बननी चाहिए। काम क्या करा है बीजेपी ने, जो बीजेपी की सरकार आप बता रहे हो? काम बहुत किया बीजेपी ने। एक तो विकास किया है, फिर रोजगार भी ठीक किया है। इसी मारे हम तो बीजेपी को ही देगा वोट। कांग्रेस तो लगातार ये कह रही है कि जी इनके जुमले हैं और ये काम करके नहीं दिखाती है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? कांग्रेस ने देखा कहाँ है, जब अभी काम कर रखा है जो उन्होंने, कांग्रेस ने देखा कहाँ है? जो उन्होंने काम किया वो कांग्रेस नहीं कर पाएगी। और उधर आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है इस बार उत्तराखंड में, बिजली मुफ्त देने की बात कर रही है। तो सिर्फ वादे कर रहे हैं, कोई अपने वादे पूरे नहीं करेंगे, सिर्फ वोट लेने का है। सिर्फ वोट एक तरफ बीजेपी को ही जाएगा। बिल्कुल है, कुछ देखा आप लोगों ने, नेशन वन ने आपको सीधी तस्वीरें दिखाई, जो वोट है वो बीजेपी को जाएगा इस बार। बीजेपी बीजेपी लगातार इस बार जो लोग हैं वो लगातार बीजेपी कह रहे हैं। भाई ये तो कुछ पता नहीं चलता है, तो ऊपर वाला जिक्की बनाएगा। नहीं, आपका क्या मानना है? आप भी किसी को तो वोट देंगे, आपका क्या मानना है? सरकार तो झाड़ू वाले दिखाई दे रहा है बस, और कोई नहीं है। मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आ सकती। कांग्रेस से प्यारा हमें कोई नहीं, वो ये सब कुछ गरीब को वही उठाएगा। देखो, सरकार की बात सुनो तो हर किसी को ना कुछ नया चाहिए। जैसे दिल्ली में आजकल बड़ा तूफानी लहर चल रही है, काफ़ी टाइम से चल रही है आम आदमी पार्टी, तो उत्तराखंड में भी मेरे ख्याल से एक मौका आम आदमी पार्टी को देना चाहिए, क्योंकि कार्य जैसे दिल्ली में बहुत सारे काम किए हैं। जनता, हर कोई जनता चाहती है, जैसे आप और मैं हैं, किसी को भी अगर कुछ मिल जाए तो वो इंसान भी चाहता है हमें कुछ मिले। तो इन दोनों सरकारों से कुछ नहीं मिला किसी को, बदलाव चाहती है जनता। आम आदमी पार्टी को मेरा वोट सीधा जाता है। बीजेपी की विकास कितना हो पाया? आप बीजेपी के समर्थक हो, बीजेपी को वोट जिस तरीके से आप कह रहे हो बीजेपी की सरकार बन रही है, विकास कितना हो पाया अभी तक? क्योंकि लगातार कह रहे हैं कि विकास रुका हुआ है उत्तराखंड में। सारा विकास हो रहा जी, क्या क्या काम हो पाए हैं? काम तो करीबन जो होने चाहिए तो हो रखे हैं, और कुछ तो आदमी को भी करने चाहिए। कोई एक ही आदमी अकेला थोड़ी करेगा। जो यहाँ के रहते हैं, लोग बाग रहते हैं, तो वो हाथ पे हाथ थोड़ी रख के बैठेंगे। परिवार में एक आदमी होता है तो वो एक ही आदमी काम को थोड़ी संभालता है, सब मिलजुल के काम करेंगे। किसी को ऐसी सरकार ना मिले जैसी ये मिली। अब जो है अब आनी चाहिए, उसके अलावा कोई भी सरकार नहीं चला पाएगी देश को। किसी को भी जरा सा दुख क्यों हो, देखो जुल्म इतना मत करो, इंसानियत रोने लगे। ओढ़कर इंसान कफन पे मौत क्यों सोने लगे? तुम पार करके जुल्म की सरहद कहाँ तक जाओगे? जो दिया लोगों को तुमने वही उससे पाओगे। इंसान को इंसानियत में रहना चाहिए, उड़ना नहीं चाहिए हवा में, दूसरों की दौलत पे आ जाओ। यूँ कह रहे हमने तो एयरपोर्ट बना दिया, गरीब आदमी को ट्रेन तो नसीब नहीं होती, बस नसीब नहीं होती, वो हवाई जहाज में कहाँ से चला जाएगा? हवाई जहाज तो तुमने अपने लिए बनाया, किसी पे एहसान नहीं किया है।
चावल कंट्रोल में, जानवर भी नहीं खाएगा उनको, ऐसे दे रहे। क्यों भाई? मत दो, मना कर दो, नहीं है, लेकिन दुनिया को लूटो मत। डेवलपमेंट करने के लिए जो है ना, जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी ने किया है, तो इस बार हम चाहेंगे कि हमारे उत्तराखंड में भी केजरीवाल जी आए। मतलब यह कि आप बदलाव चाहते हैं इस बार उत्तराखंड में? जी हाँ, बहुत बदलाव चाहते हैं, होगा ही होगा। क्योंकि जैसे डेवलपमेंट उन्होंने दिल्ली में स्कूलों में किया, हमारे देखिए हमारे हम जो लोग हैं, एक अपने बच्चों को अच्छी परवरिश, उसके लिए जो केजरीवाल ने दिल्ली में किया है, तो हम चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड में भी दिल्ली केजरीवाल जी आए, हमारे बच्चों की पढ़ाई एजुकेशन थोड़ी अच्छी हो, और हम जो है जैसे हम कामकाज करने वाले बंदे हैं, हमारी कामकाज में भी थोड़ी सी उन्नति हो, जो कि केजरीवाल ने दिल्ली में करके दिखाया और यहाँ भी करेंगे वो। तो हम चाहेंगे और उन्हीं को हम अपना पूरा सपोर्ट देंगे कि केजरीवाल जी हमारे उत्तराखंड में। जो मोदी कर सकता है ना, केजरीवाल कभी नहीं कर सकता। मुझे तो ये कहना है। सुनो, उसने दिल्ली में कितना भी वो कर दिया, आज हम कितने दिल्ली में कर्जे में है, ये किसी को अंदाजा नहीं है। खाने वाले तो ये सभी है, लेकिन वोट उसे दो जो धर्म की गंदी राजनीति ना करे, ठीक है नहीं? क्योंकि जो है ना, सिर्फ धर्म पे गंदी राजनीति चल रही है। अभी आप देख रहे हो, या किसी भी नेता का भाषण सुनोगे, वो एक दूसरे नेता की बुराई ही करता पाएगा। और जब भी इलेक्शनों का टाइम आता है, ये देखने को मिलता है कि लोगों को गर्म करते हैं, लोगों को गर्म करते हैं। मुस्लिम को भी गर्म किया जाता है। जिस तरह लोहे का आकार बदलने के लिए लोहे को गर्म किया जाता है, ऐसे ही लोगों को गर्म किया जाता है कि हिंदुओं को उनके धर्म के नाम पर भड़काते हैं, मुसलमानों को उनके धर्म के नाम पर भड़काते हैं। किस लिए? इसलिए कि कोई उसका पेट्रोल का दाम ना पता कर सके, कोई सरकारी नौकरियों के बारे में ना पता कर सके, कोई रोजगार के बारे में ना बात कर सके। तो ये सब जो है, वोट उसे दो जो धर्म की गंदी राजनीति ना करे। सरकार देखो, सरकार तो हरीश रावत की बननी चाहिए। मुझे लग रहा है कि इस बार कांग्रेस ही आ रही है, भाजपा नहीं आ रही। है और अब जो है परिवर्तन चाहती है, और वो कांग्रेस ही बेस्ट ऑप्शन है। भाई साहब, 2022 के विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं, अन्य जो राजनीतिक पार्टियां लगातार अपने अपने दावे कर रही है, सरकार किसकी बननी चाहिए इस बार? क्या राय है आप लोगों की? देखिए, जिस तरीके से 5 साल हमने बीजेपी को दिए, लेकिन बीजेपी ने विफलता जाहिर करी अपनी, 3 मुख्यमंत्री बदल के, और धरातल पे तो देखिए बीजेपी ने कोई भी कार्य नहीं करा है। ये उत्तराखंड की प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से जानती है। ना तो कोरोना जैसी महामारी में उन्होंने किसी की कोई सहायता करी, रोजगार को इन्होंने बढ़ाया, बेरोजगारी की तरफ बढ़ाया ही है। जो कांग्रेस सरकार अपने शासनकाल में 2% पे बेरोजगारी छोड़ के गई थी, उसे ये 23% तक ले आए हैं। कोई मेडिकल सुविधा नहीं है पहाड़ पे, कोई शिक्षित प्रदेश नहीं बनाना चाहते ये हमारे उत्तराखंड को। तो जनता सब कुछ समझ चुकी है, और जनता 2022 में मुंह तोड़ जवाब देने के मूड में है इस बार। और मेरा मानना तो यह है, इस बार बीजेपी दोबारा से नहीं आएगी 2022 में। कमियां क्या रह गई हैं जो आप बता रहे हो कि बीजेपी नहीं आएगी? कमियां क्या रह गई हैं बीजेपी? सारी कमियां ही कमियां चल रही हैं, और चल क्या रहा है इसमें? मेरे को बताओ ना, कोरोना महामारी में क्या मिला? किसी को कुछ भी नहीं मिला। उल्टा व्यापार जो था, जो थोड़ा बहुत चल रहा था, वो भी ख़त्म हो गया। सरकार ने व्यापारियों की तरफ से कोई सुविधा नहीं दी। स्कूल फीस को लेके माँ बाप परेशान रहे, उसको लेके कोई निर्णय नहीं लिया गया। जो गरीब था वो बेचारा गरीब ही था, जो अमीर था वो भी गरीब ही था। कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कराई गई। आप ऑक्सीजन की मार देखिए कैसे पड़ी उत्तराखंड की जनता के ऊपर। तो जिसने खोया है कोरोना काल में ना, वो बहुत बेहतर समझता है सरकार को। तो ये है कि 2022 में विधानसभा के चुनाव में इस बार जवाब मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को? मेरे हिसाब से तो देखिए, जनता बहुत समझदार है। जनता अपने आप वोट के माध्यम से जो है इस बार जवाब देगी, और सरकार बदल के रहेगी। हमारे साथ जो आम जनता थी, किसी ने कांग्रेस को सपोर्ट करा, या किसी ने बीजेपी को सपोर्ट करा, या किसी ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करा, या और जो अगर निर्दलीय की बात करी जाए तो निर्दलीय की भी कुछ बात हुई है इसमें। और उसके बाद नेशन वन लगातार आपको पल पल की अपडेट देता रहेगा। जैसा कि आपने सुना, अधिकतर लोग भाजपा का समर्थन कर रहे हैं और आधे लोग कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग आम आदमी पार्टी का भी समर्थन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस बार उत्तराखंड में विकास की ही जीत होगी। नेशन वन के लिए देहरादून से मनोज कुमार की रिपोर्ट।